नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, चलते हैं अपने मेंसुरेशन चैप्टर की ओर, जिसमें हम आयत के कुछ फार्मूलाज, कुछ ट्रिक्स को डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जो कि हमारे आगामी पेपर में, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे NTPC का एग्जाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सीटेट हो, या छोटे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन के चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि हम इसे किस प्रकार से बहुत ही कम समय में हम इसे लगा सकते हैं। तो आज हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जब डिस्कस किया था तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इसमें देखिएगा। किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, कोई वस्तु है उसके द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, जो स्थान उसके द्वारा घेरा गया हो वह क्षेत्रफल कहलाता है। और परिमाप किसे कहते हैं? परिमिति या परिधि। परिधि को भी परिमाप कहते हैं और परिमिति को भी परिमाप कहते हैं। इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं, मतलब चारों ओर की माप। जैसे कि मान लीजिए ये एक वर्ग है, तो ये वर्ग के जो चारों ओर की माप है वही क्या है? परिमाप है। ठीक है, अब परिमाप कह लीजिए, चाहे परिधि कह लीजिए, चाहे परिमित कह लीजिए, चाहे इंग्लिश में से पेरीमीटर कह लीजिए, सब एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम वर्ग का विकर्ण कैसे हम बिना फार्मूला के, बिना XY लगाए कैसे ही कितनी जल्दी हम वर्ग का विकर्ण पता कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल पर सबसे पहले आ जाए। आप जब भी अपना मोबाइल खोलेंगे, जब भी यह चैनल का सबसे पहले लोडिंग होगा वीडियो का, तो आपके चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। और आप मेरे साथ जो है कंटिन्यू बने रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। मैं वो बेसिक स्टेप आपको बताना चाहती हूँ जो स्टेप आपको कोई टीचर्स नहीं बताते। भाई आप तुरंत कैसे सवाल को लगा लोगे, मन में कैसे अपने सवाल को लगा लोगे, कैसे आप क्वेश्चन की थीम को समझोगे, मैथ में क्वेश्चन की थीम को समझोगे। क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिन तक मैथ को पढ़ा है और मैथ को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी थीम्स अपने दिमाग में रहती है जो आपको बताएं कि कैसे कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या ट्रिक्स कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियो देखने पर ही आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा दोस्तों। और मेरे चैनल को आप शेयर भी कीजिए, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो आप एक शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को, उन्हें बताइए कि ये मैथ का YouTube चैनल है और क्षेत्र मिति से हम शुरुआत किए हैं और इसके आगे हम चलेंगे। अब मैथ के ही चैप्टर्स को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल जो आपको बता रहे हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं, और अगर वीडियो में सपोर्ट होगा तो मैं निश्चित तौर से कह सकती हूँ कि आगे आने वाले वीडियो इससे भी बेटर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ग का विकर्ण कैसे हम बिना फार्मूलाज के जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर हमें किसी वर्ग की भुजा दी गई हो और विकर्ण ज्ञात करने का दिया जाए, तब हम कैसे तुरंत उसे लगा सकते हैं सवाल को? अपने मन में ही सवाल को लगा सकते हैं। या किसी वर्ग का विकर्ण दिया हो और हमें पूछे उसकी भुजा क्या होगी, तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए यह एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग, ध्यान से देखिए, इस वर्ग की भुजा कितनी है? 5 है। मान लीजिए 5 है, तो 5 ये भी होगी, तो 5 ये भी होगी, तो 5 ये भी होगी, तो 5 ये होगी। मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 5 सेंटीमीटर अगर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण होता है भुजा √2, तो हो जाएगा 5 √2। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 यहाँ पर इसकी है, तो 12 यहाँ पर भी होगी, 12 यहाँ पर भी होगी, 12 यहाँ भी होगी। और भुजा अगर 12 है तो विकर्ण क्या हो जाएगा? 12 √2 या 12 √2 या जो। उसके बाद अगर देखिए अगर भुजा यहाँ पर देखो 7 √2 है, तो उसका विकर्ण पूछ लेगा, तो हम क्या कर देंगे?
इसी जो 7 का है इसी का हम दुगना कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 कर देंगे, विकर्ण हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8√2, 8√2 है तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा 8 का हम दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 14√2 और ये 14√2 है तो हम 14 का क्या करेंगे, 14 का हम डबल कर देंगे, 14 दूनी 28, इसका विकर्ण निकल आएगा। ठीक है, 10√2 और 10√2 है तो 10 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 10 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 का यहाँ पर डबल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी भुजा दी गई है किसी भी वर्ग की तो हम उसका तुरंत विकर्ण निकाल सकते हैं। अगर वह जो है 5 जिसे दिया है तो 5√2 कर दिया, 12 कर दिया, अगर वह खुद √2 में ही दिया गया हो। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5√2 दे दिया गया तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 12√2 दिया गया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 14 खाली दिया है तो 14 का हम 7√2 कर देंगे। ठीक है, 14 का अगर दिया है तो हम इसका आधा कर देंगे, 7√2। 16 है तो उसका आधा कर देंगे, 8√2 भुजा हो गई, 8√2 भुजा हो गई। यहाँ 28 है तो इसका आधा कर देंगे 14√2। यहाँ पर 20 है तो इसका आधा करेंगे 10√2। इस प्रकार से किसी भी वर्ग की अगर भुजा दी गई है तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका विकर्ण निकाल लेंगे, और अगर विकर्ण दिया गया है तो हम उसका भुजा निकाल लेंगे। हमें किसी भी फार्मूला को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पर देखिए बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग के चारों ओर एक वर्गाकार पथ है और यहाँ पर उसकी ऐसे करके सवाल आती है ना इसके चारों, तो यहाँ इसके चारों ओर जो है एक वर्गाकार पथ से एक और वर्ग बना दिया गया। तो जो बाहर वाला वर्ग है और जो अंदर वाला वर्ग है, मतलब उसके रास्ते का जो ये रास्ता बन गया तो इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे करके सवाल आ जाता है। तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, फार्मूला से बेस भी लगा सकते हैं और ट्रिक के बेस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो फार्मूला है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2a ब्रैकेट में भुजा प्लस भुजा और प्लस माइनस 2a। अगर बाहर का रास्ता है, अगर बाहर से रास्ता जा रहा है, वर्ग के बाहर रास्ता बना हुआ है तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, हम प्लस का यूज़ कर देंगे। और अगर वर्ग के अंदर रास्ता जा रहा है, अगर के अंदर का रास्ता पूछ लिया है तो हम वहाँ पर माइनस का यूज़ कर देंगे। ठीक है, फिर से बताएं, देखिए कहा जाए एक वर्ग है, उस वर्ग के चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर चौड़ा या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कोई भी यूनिट देगा, उतना चौड़ा रास्ता वर्गाकार रास्ता बना हुआ है। तो हमें बताना है कि उस वर्गाकार या ये जो भी पथ है उस पथ का हमें रास्ता बनाना है। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको फार्मूला बेस्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूले में देखिए यहाँ पर है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2a भुजा प्लस माइनस 2a। प्लस माइनस का यूज कब करेंगे, अगर बाहर से रास्ता बन रहा है, वर्ग के बाहर की ओर रास्ता बन रहा है तो हम प्लस का यूज करेंगे, और वर्ग के अंदर की ओर रास्ता बन रहा है तो हम यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। जहाँ पर a क्या है, a इंडिकेट करता है a बराबर रास्ते की चौड़ाई है, तो हम फॉर्मूले पर रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये है, अब इस वर्ग में यह वर्ग है, यहाँ पर मान लीजिए इसकी ये 20 सेंटीमीटर है, इसकी ये 20 सेंटीमीटर है। इसकी अगर ये एक भुजा अगर 20 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाएं 20-20 सेंटीमीटर की होंगी। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 4-4 सेंटीमीटर का एक चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर एक बड़ा जो वर्ग बन जाएगा, इस बड़ा वर्ग की हम कैसे पता करेंगे कि कितना इसकी लंबाई है, मतलब कितना इसका जो है भुजा है। तो हम बड़े वर्ग की भुजा पहले पता करेंगे। अगर ये 4 इधर से बड़ा है तो ये 4 इधर से बढ़ेगा। ठीक है, मतलब 20 में 4 बढ़ जाएगा तो ये जाएगा 28। भाई रास्ता जो है 4 सेंटीमीटर इधर से बड़ा है तो 4 सेंटीमीटर इधर से भी बढ़ेगा। यह वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर रास्ता बना है तो 4 सेंटीमीटर इधर से भी बढ़ा और 4 सेंटीमीटर इधर से भी बढ़ा। जब दोनों तरफ से 4-4 बढ़ा, ये बीच में कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 4 24 और 24 4
28 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बड़ा वाला वर्ग बना है इसकी एक भुजा कितनी हो गई, इसकी एक भुजा 28 सेंटीमीटर हो गई। तो हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम में बड़े वर्ग में से हम छोटे वर्ग को घटा देते हैं। हम क्या करते हैं, बड़े वर्ग में से हम छोटे वर्ग को घटा देते हैं। तो बड़े का वर्ग कर देते हैं, मतलब बड़े वाली जो भुजा है उसका वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 784। और छोटे वाला कितना है 20 है, 20 का वर्ग करेंगे 400। हम 784 में से 400 को घटा देंगे तो 384 वर्ग मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से भी आ रहा है 384 वर्ग मीटर, और फॉर्मूले बेस्ड भी आ रहा है 384 वर्ग मीटर। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसको ट्रिक याद हो वो ट्रिक से याद कर ले, और जिसको फॉर्मूले बेस्ड याद करना हो फॉर्मूला बेस्ड जिसको याद होता वो फॉर्मूले से अपना तैयार करें। अब यहाँ पर वर्ग मीटर लिखा है, क्यों वर्ग मीटर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है, इसलिए यहाँ वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर परिमाप की बात की गई होती तो केवल मीटर में ही हम उत्तर देते। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।